स्टार्ट करते हैं। ऑल स्टूडेंट्स, मेरी स्क्रीन विजिबल है? ठीक है। सो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था एक्सेप्शन क्या है, फंक्शंस क्या है, फाइनल कीवर्ड किस लिए यूज किए जाते हैं, इस बारे में हमने पढ़ा था। ओके। सो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्शंस क्या है। तो कोई मुझे बता सकता है कलेक्शन की डेफिनेशन क्या है? ओके। सो कलेक्शन पाइथन का एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यू एक सिंगल वेरिएबल में हम स्टोर कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं कलेक्शन। ओके। सो इसके टाइप्स कौन कौन से हो गए? लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी। ये टाइप्स है कलेक्शन के, विच में ये पूरी तरह सिमिलर है एरे के कंपैरिजन में। ओके, सेम एरे ही है बट उसे लाइक तोड़कर इन्होंने चार्ट्स बना दिए। कौन कौन से? लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी। ठीक है, ये उसके चार टाइप्स हो गए कलेक्शंस के। ठीक है, चलिए वन बार समझते हैं लिस्ट क्या है, टपल क्या है, से डिक्शनरी, देन उसे डिफाइन कैसे करते हैं। फर्स्ट मैं बताता हूँ लिस्ट की। ठीक है, लिस्ट एक ऑर्डर और म्यूटेबल कलेक्शन है पाइथन का। ठीक है, अब ऑर्डर क्या है, म्यूटेबल क्या है? इसमें जब भी हम लिस्ट में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, लाइक मैंने एक वेरिएबल लिस्ट नाम से, उसे डिफाइन किया जाता है इस ब्रैकेट की मदद से, इस ब्रैकेट। ठीक है, और आप मल्टीपल लाइक स्ट्रिंग हो गया या फिर कुछ अदर वैल्यूज आप जो स्टोर करना चाहते हो, फ्लोट वैल्यू, जो एक्सेट्रा जो भी आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हो वो आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने राइट कर दिया 20, देन 10 या फिर 230 या फिर 450 हो गया। अगेन मैंने 90 होगा तो भी ये पॉसिबल है, कुछ नहीं। देन 500 है। ऐसे आप रैंडमली कोई भी वैल्यू यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अब जो लिस्ट है, ठीक है, इसे कहा जाता है ये ऑर्डर कलेक्शन है। ठीक है, ऑर्डर विच मीन्स क्या? जब भी आप कुछ डेटा ऐड करोगे, ठीक है, एंड वंस अगेन ये म्यूटेबल है। ठीक है, तो समझते हैं म्यूटेबल क्या है। ठीक है, म्यूटेबल हम इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। ओके, लाइक मैं 500 अगर रिमूव करना चाहूँ तो ये मैं रिमूव कर सकता हूँ लिस्ट बनाने के बाद। ओके, विच मीन्स एडिट के टाइम नहीं किया मैं, ये बनाकर मैंने सेव कर दिया और उसके बाद मुझे कुछ चेंजेस करने हैं। ठीक है, कुछ ऐसे प्रोग्राम ऐड करना चाहते लाइक यूजर से कुछ डेटा एकत्र किया और उसे मैंने यहाँ पर स्टोर कर दिया। ठीक है, तो भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, विच मीन्स लिस्ट में हम म्यूटेबल है, कुछ हम कुछ भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऑपरेशन कौन कौन से? लाइक मैं डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ कर सकता हूँ। ठीक है, लाइक 500, देन अगेन 20 भी मैं राइट कर दूंगा, ये मुझे एरर नहीं देगा। 110 भी मैं राइट करूंगा। सो ये चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, न्यू स्किल्स को ऐड, सॉरी न्यू एलिमेंट को ऐड करना। ठीक है, इंडेक्स पर उन्हें एक्सेस करना या फिर मॉडिफाई करना। ठीक है, लाइक 120 को मैं रिप्लेस करके कुछ और राइट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, विच मीन सभी चीज में कर सकता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं लिस्ट को ऑर्डर क्यों कहा जाता है। ठीक है, ऑर्डर विच मीन्स के ये सीक्वेंस में चले रहेगा। ठीक है, लाइक अगर कुछ न्यू एलिमेंट्स ऐड करना चाहो, ठीक है, इसमें एक और एलिमेंट है मेरे पास 11,000। ठीक है, सो मुझे 11,000 ऐड करना है। ठीक है, जब मैं ऐड करूंगा तो ये कहाँ चले जाएंगे? एट द लास्ट मिनट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, ऑर्डर मीन्स क्या है? जब ये ऑर्डर बाय ऑर्डर एलिमेंट्स को ऐड करता रिमूव करता रहेगा। ठीक है, उसे हम ऑर्डर कहते हैं। चलिए एक बार ट्राई करते हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसे फर्स्ट प्रिंट करता हूँ मैं। चलिए एक बार प्रिंट कर दो, देन इसे चेक करते हैं लिस्ट। ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरह से वो शो है। ठीक है, अगर आप मैसेज देना चाहो तो दे सकते हो। ओके, अब हमें क्या करना है,
इंडेक्स वाइज इसे एक्सेस करना है। ठीक है, प्रिंट करता हूँ। चलिए मैं प्रिंट करते हैं लिस्ट के उस एलिमेंट को करते हैं थर्ड को कर या फिर फर्स्ट को। ठीक, अगर मैं फर्स्ट यहाँ पर राइट करता हूँ, ठीक है, तो ये मुझे कौन सा आंसर देगा? कोई मुझे बता सकता है जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कौन सा है लिस्ट में? एनीवन? डिम्पल का आंसर है 120, वैष्णवी का आंसर है 110। अदर स्टूडेंट्स? ओके, ऑलमोस्ट आंसर है 110। चलिए इसे ट्राई करते हैं। ठीक है, इसने आंसर दिया 110। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? फर्स्ट एलिमेंट अगर देखा जाए तो 120 आना लगा, बट जब हमने ये ब्रैकेट लगाया अंदर, ठीक है, इसने क्या किया, जो हमने लिस्ट बनाए थे, ओके, उसका एज अ एड्रेस उसने कंसिडर, इंडेक्स एड्रेस कहते हैं उसे। ठीक है, सो जो लिस्ट का इंडेक्स एड्रेस है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? जीरो से, विच मीन्स 120 का इंडेक्स एड्रेस क्या है? जीरो है। ठीक है, 110 का इंडेक्स एड्रेस क्या है? वन है। देन इसका क्या है? टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। ठीक है, ऐसे उसके इंडेक्स एड्रेस है। तो यहाँ पर मैंने एक्सेस किया लिस्ट का, जिसका भी इंडेक्स एड्रेस वन है वो मुझे प्रिंट करा कर दे दो। ठीक है, तो वन पर कौन है? जीरो एंड वन। यहाँ पर है 110। अगर यहाँ पर मैं टू राइट करता तो कौन आता? जीरो, वन एंड टू। 230 यहाँ पर प्रिंट हो जाता। ठीक है, हो गया। इसे हम इंडेक्स एड्रेस की मदद से उन्हें एक्सेस करना। ठीक है, अब मैं चाहूँ इसमें कुछ न्यू एलिमेंट्स में ऐड दो। ठीक है, जैसे मैं प्रिंट कर डायरेक्टली मैं ऐड कर देता हूँ। सो फर्स्ट मैं राइट करूंगा लिस्ट। ठीक है, वेरिएबल नेम क्या है? लिस्ट। ओके, अब मुझे ऐड करना है तो मैं यहाँ पर राइट करूंगा अपेंड कीवर्ड। ठीक है, और मैं वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ, जैसे 5000 पे यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। अगेन इसे मैं प्रिंट कर देता हूँ। अपेंड द वैल्यू लिस्ट, इंटर। आफ्टर दैट ये मेरी प्रीवियस लिस्ट है, और जब मैं एलिमेंट ऐड की तो वो कहाँ पर चली? एट द लास्ट है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ मिडिल में ऐड हो जाए। ठीक है, तो मिडिल में हम कैसे ऐड करेंगे? या फिर लाइक मैं चाहता हूँ 120 को मैं रिप्लेस कर दूँ किससे? 1500 से। ठीक है, तो हम किसकी मदद से करेंगे? मैं राइट करूंगा लिस्ट, विच मीन्स मेरा वेरिएबल नेम। ओके, देन जो भी एड्रेस को मैं चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, सो फर्स्ट को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, उसका इंडेक्स एड्रेस क्या है? जीरो। ठीक है, इसे मुझे चेंज करना है किससे? 1500 से। अगेन इसे प्रिंट करता हूँ। ठीक है, सो ये मेरा अपडेट है। यहाँ पर क्या था? 120 था। ठीक है, वो चेंज होकर क्या हो गया? 1500 हो गया। किसकी मदद से? विच मीन्स इंडेक्स एड्रेस को मैंने अपडेट कर दिया। ओके, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? मैं चाहता हूँ किसी एलिमेंट को मैं रिमूव या फिर किसी एड्रेस को मैं रिमूव कर दूँ, लाइक 230 को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं फर्स्ट वेरिएबल नेम राइट दूंगा, देन फंक्शन क्या? रिमूव नाम से। ठीक है, किसे रिमूव करना है? 230 को। अब पहले इसे प्रिंट लिख लेते हैं। ठीक है, आफ्टर रिमूव कौन सा किया था हमने? 230। ठीक है, 230 रिमूव हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, मल्टीपल ऑपरेशन है, ऑलमोस्ट थाउजेंड ऑफ ऑपरेशन है लिस्ट में और सेट सभी में। ठीक है, तो जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वन बाय वन सभी को ऑपरेशन हम देखते जाएंगे। ठीक है, जैसे रेंज वैसे में एक्सेस करना। ठीक है, लाइक सेकंड सॉरी फर्स्ट एड्रेस से फिफ्थ एड्रेस तक जितने भी एलिमेंट्स है उन्हें एक्सेस करना चाहते हो, तो हम कैसे करें? प्रिंट
लिस्ट। ठीक है, अब मैं उसे रेंज दे दूंगा। ठीक है, लाइक 2 to कहाँ तक, 5 तो करे हैं। ठीक है, आ गए। अगेन अगर मैं यहाँ पर 0 दे दूं, ठीक है, या फिर कुछ भी वैल्यू नहीं दे रहा, तो इसका आंसर क्या होगा, कोई बता सकता है? ठीक है, तो लास्ट के जो 5 एलिमेंट्स है वो उसने मुझे दे दिए, लाइक दिस। ओके, सॉरी, फर्स्ट 5 गलत है ना। फर्स्ट 5 एलिमेंट्स मुझे दे दिए, वही अगर इसे माइनस करूँ तो इसका आंसर क्या होगा? तो एनीवन? यहाँ पर 3 दे दिया और मैंने -5 राइट कर दिया, इसका आंसर क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है? प्लीज रिप्लाई कीजिए। चलिए चेक करते हैं। जिनेश का आंसर है -5 + 90। संकेत का आंसर 0 to 3, विच मीन्स 0, 1, 2 and 3। ओके, ठीक है, चलिए चेक करते हैं इसका आंसर क्या है। इसने मुझे कौन सा दे दिया, माइनस सॉरी 90 आंसर दे दिया। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर मैं प्रिंट कराता हूँ लिस्ट को। ठीक है, अब जो मेन लिस्ट है वो ये है। ठीक है, उसे मैंने प्रिंट कर दिया और ऑपरेशन राइट किया। 3, सॉरी 3 - 5 मैंने राइट कर दिया। ठीक है, अब आंसर क्या आएगा, 450। ठीक है, अब 450 क्यों आया, -5 विच मीन्स यहाँ से -5 उसने रिमूव किया। ठीक है, देन इधर से एलिमेंट्स कौन सा था, 3 नंबर, 0, 1, 2 and 3। ये रहा एलिमेंट, और माइनस इधर से करे तो -5, 4, 3, 0, 1, 2, 3, 4 and 5, ये रहा। हो गया x6 क्लियर? वही अगर मुझे इस लिस्ट की मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है तो क्या राइट करूंगा, प्रिंट प्रिंट लेन ऑफ लिस्ट, जो मेरे वेरिएबल है। ठीक है, अब इसे रन करता हूँ तो उसने मुझे लेंथ दे दी, उसमें कितने एलिमेंट्स काउंट भी दे दिया, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ओके, अगेन अगर आपको इसे सॉर्टिंग करना है, प्रिंट लाइक मैक्सिमम, ये भी आप कर सकते हो। तो सॉर्ट कर लेते हैं। तो जब आप सॉर्ट यूज करते हो, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये किस में कन्वर्ट करेगा, प्रिंट लिस्ट डॉट सॉर्ट। तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में ये ऑर्डर करेंगे, प्रिंट नेम हो, 1 सेकेंड, न्यू लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट डॉट सॉर्ट। नन क्यों ना आ रही है? तो मुझे नहीं चाहिए इसका।
वन सेकेंड। अब आ गए। ठीक है, हो गए। बाय डिफॉल्ट इसने किसे किया, असेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर? समझ में आ गया स्टूडेंट्स? कोई क्वेश्चन है लिस्ट में? ओके। अब यही लाइक मैं इसे रिवर्स करना चाहता हूँ, ये असेंडिंग हो गया, अब मुझे डिसेंडिंग करना है। ठीक है, तो लाइक में आपको क्या राइट करना है, रिवर्स प्रूव कर देना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसे रिवर्स राइट करेगा। ठीक है, लाइक दिस। ओके। ठीक है, questions हो गए आपके लिस्ट के। ठीक है, अब बात करते हैं टपल की। ठीक है, सो टपल सेम वही, आपको एक वेरिएबल लेना है, देन इसे डिफाइन किया जाएगा और ब्रैकेट में। ओके, जो भी आप देना चाहते हो, लाइक स्ट्रिंग देता हूँ, से संकेत। ठीक है, ये मैंने कुछ लिस्ट ले ली, सॉरी टपल। ठीक है, और उसमें कुछ वैल्यू मैंने स्टोर कर दी। ठीक है, अब टपल की खासियत क्या है, टपल ऑर्डर तो है लेकिन इम्यूटेबल है, विच मीन्स ये ऑर्डर में तो होगा ही ऐड, बट इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। विच मीन्स जो भी एक बार आपने ऐड कर दिया, ठीक है, वो परमानेंटली वो सेव हो जाएंगे, वो बार बार हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने इसे प्रिंट भी कर दिया। देन अगर मैं इसे कैसे रेट, एम्प्लॉय, और मैं इसे डॉट अपेंड कर दूं और कुछ ऐड करने की कोशिश करूं, चलिए चेक करते हैं ये ऐड होता है। ठीक है, तो ये मुझे एरर दे देगा। ठीक है, अगेन मैं इसे हटा देता हूँ, एम्प्लॉय, और कुछ एड्रेस चेंज कर देते हैं, 3 नंबर एड्रेस पर जो भी कोई होगा, जैसे मैं चेंज कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर रोहित राइट कर देता हूँ। ठीक है, तो भी मुझे एरर दे रहेगा, विच मीन्स हम इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ओके, विच मीन्स एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया आपकी लिस्ट, सॉरी टपल, इसमें बार बार चेंज आप नहीं कर पाओगे। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, अब बात करते हैं सेट के बारे में। ठीक है, अब सेट क्या है, सेट एक अनऑर्डर कलेक्शन है, मीन्स कोई भी एलिमेंट कहीं पर भी स्टोर हो सकता है, बट इसकी कंडीशन क्या है, इसमें हम डुप्लीकेट्स वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। ओके, चलिए मैं रहूँ लैंग्वेजेस। ओके, और इसे हम डिफाइन करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स। ओके, फर्स्ट पेज ऑफ और कॉटलिन, उसके बाद आती है आपकी स्विफ्ट लैंग्वेज, पाइथन। देन चलिए अगेन मैं एक बार जावा राइट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम राइट करते हैं सी प्लस प्लस, और कौन सी रहेगी, एसक्यूएल, एक्सेट्रा। ऐसे मैंने लैंग्वेजेस राइट कर, ठीक है, कुछ डुप्लीकेट्स फाइल में डाल देता हूँ, जैसे मैं अगेन यहाँ पर राइट करता हूँ पाइथन, उसके बाद जावा राइट करता हूँ, ठीक है, जावा भी है, आर मैंने राइट कर दी, उसके बाद कॉटलिन को मैं
दो बार मैंने वैल्यू सभी राइट कर दी। अब इसमें प्रिंट करता हूँ, प्रिंट लैंग्वेजेस। ओके, सो इसका क्या होगा, कुछ एरर आएगा क्या? और अगर एरर आ भी रहा है तो कौन से आना चाहिए बताइए? लाइक हम जो सेट है इसमें हम कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। तो इसका एरर आना चाहिए, कोई बता सकते हैं अगर एरर आ भी रहा है या फिर नहीं आ रहा? कोई टेस्ट कर सकता है? चलिए इसे रन करके बताता हूँ। या आप जब भी रन करेंगे ये कुछ एरर तो नहीं देगा, बट जितने भी डुप्लीकेट्स वैल्यू है ये उसे उसे रिमूव कर देगा। जैसे मैंने लास्ट में क्वार्टरली किया था, ठीक है, तो उसे रिमूव कर दिया। ठीक है, देन मैंने यहाँ पर क्या स्टोर किया था, फर्स्ट जावा स्टोर किया था, देन आर, और फिर कॉटलिंग कर गया था। बट जब मैंने इसे रन किया, प्रिंट किया, लैंग्वेज इसने फर्स्ट ले ली, एसक्यूएल जो कहा थी, ठीक है, काफी दूर थी वो, 0 1 2 3 4 5 6 7 एड्रेस पर थी वो, ठीक है, उसे उसने फर्स्ट एड्रेस पर स्टोर कर दी। देन जब 0 एड्रेस पे थी उसे सेकंड एड्रेस पर स्टोर कर दी। पाइथन काफी दूर था, उसे भी रैंडमली कहीं स्टोर कर दिया। ठीक है, इसे रन करता हूँ, चले चेक करते हैं। तो अगेन शफल हो गए। ठीक है, अगेन करते हैं, अगेन वो शफल हुए, बट जैसे जिस सीक्वेंस पे मैंने इसे स्टोर किया तो सीक्वेंस वाइज वो आई नहीं। ओके, काफी रेयर केसेस में सीक्वेंस वाइज आपको दिखेंगे, बट नॉर्मली वो शफल होके आपको आउटपुट दे रहेगा। ओके, अभी वो सेट तो हमारे कुछ काम का नहीं, बट काम कहाँ पर आता है? लाइक जब आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, ठीक है, लाइक क्विज कंपटीशन पे, या फिर कुछ ऐसे स्टेप्स है आपको चाहते हो कि ये शफल होते रहे, ठीक है, ऑप्शन शफल करना या फिर नंबरिंग को शफल करते रहना, इसे प्रोग्रामिंग पर जब आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में आपकी हेल्प करेगा आपका सेट। ठीक है, लाइक जो कोड आपको स्पेशल आपको शफल के लिए कोड करना है, वो कोड आपको रेट करेगा। ठीक है, सो सेट आपको खुद से ही वो फीचर्स दे रहा है, लाइक आप शफल करते हो। लाइक अगर इस जावा जो भी मैंने स्टोर किया यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सेट कर दो, सो शफल बाय शफल देता रहेगा। ओके, अगेन इसमें भी आप ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। अगर आपके पास मल्टीपल सेट्स है तो उनमें से यूनियन भी फाइंड कर सकते हो, देन इंटरसेक्शन कर सकते हो, और डिफरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हो आप में। सेकेंड लैंग्वेज, अब यहाँ पर कुछ इस वैल्यू में इंसर्ट करता हूँ। ये कौन सी लैंग्वेज रहेगी? सी लैंग्वेज है यहाँ पर, और कौन सी है? HTML, CSS, और JavaScript है। ठीक है, अब कुछ वैल्यू यहाँ पर भी और कुछ वैल्यू यहाँ पर यूनिक से। ठीक है, तो फर्स्ट इसे मैं प्रिंट कर देता हूँ। इज इक्वल टू ये लैंग्वेज, देन प्रिंट सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे से डिफरेंस बाहर आ जाए। ठीक है, फर्स्ट इसे प्रिंट कर देता हूँ, ये आपकी लिस्ट आ गई। अब कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर दे, लाइक डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो मैं राइट करूंगा फर्स्ट कौन सी लिस्ट है मेरे पास, लैंग्वेज है। लैंग्वेज एक वेरिएबल है जिसमें कुछ डेटा है। ओके, देन मैं डिफरेंस फाइंड आउट करना, तो डॉट डिफरेंस फंक्शन, ये वाला,
देन ब्रैकेट में जो सेकंड लिस्ट है उसे, सॉरी सेकंड कलेक्शन है उससे मैं सेकंड लाइन में जो वेरिएबल है उससे राइट कर दिया, लाइक दिस। ठीक है, और डायरेक्टली मैं प्रिंट भी कर लूँ, चलो। और इससे मैं स्टोर कर दूँ, सी को प्रिंट है, केवल है यस नॉट, ठीक, नॉट कैपेबल। ठीक है, हम एक्सेस नहीं कर रहे हैं, इसमें डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, बट उसे अलग कोड में आपको करना होगा, तब जाके आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्लियर है सेट क्या है, कैसे काम करता है? ठीक है, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। अब तक हमने पढ़ा था लिस्ट क्या है, टपल क्या है, यहाँ तक क्लियर है? लिस्ट और टपल समझ में आ गया? दिनेश, प्रज्ञा? और सेट से स्टार्ट करता हूँ जैसे मैं। ठीक है, अब सेट क्या है, सेम वही डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को आप एक सिंगल वेरिएबल में आप स्टोर कर सकते हैं, मीन्स मल्टीपल डेटा को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करना, ये काम किसका है? हमारे कलेक्शन का है। ओके, उसका ही थर्ड पार्ट क्या है? सेट। ओके, अब सेट को डिफाइन किया जाता है इस करली ब्रैकेट की मदद से। अब सेट में फीचर्स क्या क्या है? सेट एक और कलेक्शन है, बट उसकी कंडीशन क्या है कि बस वो यूनिक वैल्यू ही स्टोर कर सका। ओके, सो ब्रैकेट अपने डिफाइन कर दिया, विच मीन सेट कलेक्शन को अपने डिफाइन कर दिया। देन मैंने क्या किया, इसमें डुप्लीकेट्स वैल्यू को डिफाइन कर दिया, जैसे कॉटलिंग हो गया, एक आ गया। देन जावा लैंग्वेज मैंने डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर की थी। उसके बाद आर लैंग्वेज, ये मैंने दो बार की। ठीक है, इस पूरे कलेक्शन में। ठीक है, सो यहाँ पर कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा, बट जब मैं इसे रन करूंगा, इसे मैं हटाता हूँ। ठीक है, सो इट्स यूनिक वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है, जितनी डुप्लीकेट्स वैल्यू खुद से ही उसे रिमूव करेगा। देन उसका सेकंड फीचर है, ये अनऑर्डर कलेक्शन है। ठीक है, विच मीन्स ऑर्डर में आपने इसे स्टोर किया, सो वो ऑर्डर वाइज कभी वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा, ये वैल्यू को शफल करते करके प्रिंट करेगा। जैसे फर्स्ट मैंने जावा, देन आर और कॉटलिन की थी। सो इसने क्या किया, फर्स्ट ऐड कर दिया स्विफ्ट को, सी प्लस प्लस, देन माइस्क्ल, देन कॉटलिंग, पाइथन, आर एंड जावा, विच में सफल किया, और फिर उसने मुझे आउटपुट दिया। ठीक है, अगेन मैं इसे रन करता हूँ, अगेन इसने उसकी पोजीशन चेंज कर दी। ठीक है, विच मीन्स मैं इसे इंडेक्स वाइज भी एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या था, ठीक है, उसे अपडेट कर दिया, या फिर किसी इंडेक्स वाइज इवेंट को मुझे एक्सेस करना हो। ठीक है, जैसे प्रिंट क्या है मेरा वेरिएबल, लैंग्वेज एड्रेस टू। ठीक है, अगर ऐसे भी ऐड कर दो तो भी वैल्यू ठीक से नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो पोजीशन बदलता रहता है, विच मीन एक्सेस तो नहीं कर सकते। ठीक है, बट एक्सेस कर लिए तो भी कोई फायदा नहीं है उसका, कि ये बार बार पोजीशन बदलता रहता है। कौन? सेट। ओके, क्लियर है? अगेन इसमें आप डेटा ऐड कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, यूनियन कर सकते हो, इंटरसेक्शन और डिफरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हो। ये कब काम करेगा आपका? जब आप कोई फंक्शन आप डिफाइन कर रहे हो,
या फिर कोई क्लास आपने बनाया है सेपरेट उसके ऊपर, ठीक है, तो उस टाइम मैं कोई पढ़ा दूंगा आगे। ओके। देन कलेक्शन का लास्ट टाइप है हमारा डिक्शनरी। ओके। डिक्शनरी, ठीक है। अब डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी एक की वैल्यू डेटा स्ट्रक्चर का, ठीक है। जैसे आप रिसेंट डेटा अब तक देखा ही होगा, ठीक है, सेम उसी तरह का ये कंसेप्ट है, ठीक है। अब सेम जैसे आप सेट डिफाइन कर रहे हो, सेम उसी तरह से आपको डिक्शनरी डिफाइन करनी है करली ब्रैकेट से। बट यहाँ आपको की वैल्यू पेयर देनी है, ठीक है। बीच में जो भी आप एलिमेंट्स ऐड करोगे, जैसे जावा हो गया, ठीक है, तो जावा को क्या है, एक इंडेक्स एड्रेस है, ठीक है, जिसे हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, सॉरी, लिस्ट एंड टपल में, ठीक है। इस वजह से हम उन वैल्यूज को एक्सेस करते थे, ठीक है, उनके एड्रेस की मदद से। बट डिक्शनरी में क्या है? डिक्शनरी में हम की मदद से उनकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं स्टोर करता हूँ 1 10, यहाँ पर मैं स्टोर करूंगा का नाम, ठीक है, देन कॉमा आएगा, ठीक है। जैसे मैं फर्स्ट एलिमेंट करने के बाद कॉमा दे रहा हूँ, या फिर मैं की वैल्यू पेयर देने के बाद कॉमा करूंगा ताकि वो डिफरेंस हो जाए, ठीक है। देन अगर सेकेंड, ठीक है, देन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, लाइक दिस, ठीक है। अगर इसे प्रिंट भी करो तो कुछ इस तरह से दिखेगा, डिक्शनरी, इसे कमेंट कर देते हैं, सेव, ठीक है। तो कुछ इस तरह से वो आपको प्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो सिंगल ब्रैकेट में वो राइट कर रहे हैं कोलन, और जो उसकी वैल्यू है उसने उसे प्रिंट करनी है। क्लियर? एनी क्वेश्चन? प्रिंट, सॉरी। सो ये कुछ टाइप है हमारे कलेक्शंस। अब हम स्टार्ट करेंगे उस कंसेप्ट के बारे में। उस कंसेप्ट क्या है, देन उसके फोर पिलर्स क्या है, और फंक्शनलिटी कौन से है उसकी, उसकी डेफिनेशन क्या है, इसलिए हम उप्स की मदद से समझ लेते हैं। उससे कहते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका मतलब मुझे बता सकता है ये क्या है या फिर कुछ क्या है, या फिर इसका पर्पस क्या था? एनीवन? ओके। सो
सॉरी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका मतलब था रियल वर्ल्ड एंटिटी को क्लास और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में प्रेजेंट करना, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका मतलब है रियल वर्ल्ड एंटिटी, ठीक है, जैसे क्लासरूम हो गया आपका, ठीक है, उसमें कितने बेंचेस है, या फिर जो पूरा कॉलेज चल रहा है आपका, ठीक है, उसे हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करें, कोई फंक्शन हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, या फिर उनकी सिटिंग अरेंजमेंट आपकी कैसी की जा रही है। सो ये कुछ रियल वर्ल्ड एंटिटीज हो गई, ठीक है, अरेंजमेंट्स हो गया, मैनेजिंग हो गया, या फिर हम कहते हैं मेंटेनिंग हो गया, ठीक है। सो जो रियल वर्ल्ड एंटिटीज है, उससे क्लास और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हमारे कोड के अंदर रिप्रेजेंट करना। ओके, इसे हम ओप्स कंसेप्ट कहते हैं। अब इनमें जो क्लास और ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, जिसे हम प्रेजेंट करने वाले हैं, ये कंसेप्ट क्या है, उन्हें कैसे यूज करना है, ये हम आगे चल के पढ़े। ओके, देन इसका पर्पस के बारे में पढ़ते हैं। उस कंसेप्ट इसलिए यूज किया जाता है जो आपका कोड है, ठीक है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन के बारे में पढ़ाया, एक बार आपने क्वेश्चन बना दिया तो आपको बार बार वही कोड फिर से टाइप करने की जरूरत नहीं है, बस उनमें क्या करते हैं, हम वैल्यू पास करते हैं और वो आउटपुट देता ही रहता है, ठीक है। विच मीन्स एक ही फोटो मैंने मल्टीपल्स वैल्यू दे दी, मल्टीपल्स आंसर फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। सेम वही हम फंक्शन कौन कर रहा है, हर क्लास करेगा, ठीक है। अब तक हमने क्या किया था, एक वैल्यू ले लिया और उसमें मल्टीपल डेटा स्टोर कर दिया। देन मैंने कहा उसके बाद आ गया आपका फंक्शन। फंक्शन क्या करता है, मल्टीपल ऑपरेशंस को अपने अंदर इंप्लीमेंट करता है और मल्टीपल वैल्यू को आउटपुट लेके उनके आंसरिंग हमें प्रोवाइड कराता है फंक्शन को, ठीक है। अब बात करते हैं क्लास क्या है, ठीक है। क्लास क्या करता है, ऐसे जो फंक्शन हमें बना है, ऐसे मल्टीपल फंक्शन खुद के अंदर इंप्लीमेंट करता है और एक ही क्लास को कॉल करने पे वो सभी फंक्शंस हम कॉल यूज करते हैं, ठीक है, उसे हम क्लास कहते हैं, ठीक है। देन ऑब्जेक्ट क्या है, लाइक अगर मुझे ठीक है, तो उन्हें हम एक की दे सकते हैं या फिर उनकी आईडी कह सकते हैं। JD1 नाम से एक क्लास है मेरा, ठीक है, उसे अगर मुझे एक्सेस करना है, ठीक है, तो उसे मैंने एक रोल नंबर दे दिया 1 नाम से, ठीक है। देन मैं बस 1 नंबर से ही उन सभी क्लास के फंक्शंस को हम एक्सेस कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्लास ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप क्या है, दोनों को कैसे यूज किया जाए, या फिर उनका सिंटेक्स क्या है, ठीक है, ये हम कोड के जरिए समझेंगे। ओके, चलिए एक सिंगल क्लास है ना ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ओके, सेम जैसे आप कोई फंक्शन बना रहे हो, तो इससे आप किस कीवर्ड डिफाइन करोगे, डेफ कीवर्ड से, ठीक है, लाइक डेफ एम्प्लॉय होगा, ऐसे आप कुछ भी राइट करते हो। सेम भी अगर आपको क्लास डिफाइन करना है, क्लास कीवर्ड से आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं राइट करता हूँ एम्प्लॉय, ठीक है, कोलन, ठीक है। देन अब इसका काम क्या है, एक नेम और एक रोल नंबर को एक्सेप्ट करना, ठीक है। इसमें एम्प्लॉय का नेम क्या है और उसका रोल क्या है, ये हम एक्सेप्ट करेंगे एक फंक्शन में, और सेकंड फंक्शन बनाएंगे इसी के अंदर, तो उसकी वैल्यूज को डिफाइन करेगा या फिर उसकी एम्प्लॉयज की डिटेल्स हमें शेयर करेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं राइट करता हूँ मोटिव फंक्शन डिफाइन करने के लिए, और इनिट मेथड क्या है ये आगे चल के पढ़ा, इनिट सेल्फ, ठीक है। देन इनमें मुझे पैरामीटर्स भी देने हैं, तो इसके पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, नेम है और रोल है, ठीक है। हमें क्या करना है, स्टोर करना है, विच में हम इन फंक्शन को ये वैल्यू दे सके, नीचे आइए, इसे सेल्फ नेम देंगे। और एक बार कोड को समझ लो, फिर मैं आगे चलकर एक्सप्लेन करता हूँ ये हमने क्यों यूज किया, ठीक है। सेल्फ नेम रोल, ठीक है, याद करना है। ओके, अब सेकंड फंक्शन बनाना है जो सारी डिटेल्स को शो करेगा, ओके। फंक्शन मैंने बनाया, इसे ले ले चलेगी या फिर शो डिटेल्स,
शो डिटेल्स और सेव। फर्स्ट मैं एक बार कोड राइट कर दो, देन आपको पूरा कोड एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। प्रिंट एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू, क्या नेम है उसका, सेल्फ डॉट नेम, ठीक है। देन उसका रोल जो भी होगा, जो हम ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेप्ट करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। ये उसका रोल है सेल्फ डॉट रोल नाम से। ओके, अब बात करते हैं ये दोनों हमने क्यों रखा, ठीक है। फर्स्ट समझते हैं, मैंने क्या किया, एक क्लास डिफाइन किया, ठीक है, किस नाम से, एम्प्लॉय नाम से क्लास बना दिया, ठीक है, बीच में उससे एक आईडी दी। देन मैंने जैसे कहा कि इसमें मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हैं। ओके, तो जब मैंने फंक्शन बनाया तो मैंने एक इनिट नेम दे दिया बाय डिफॉल्ट, और उसे मैंने सेल्फ राइट कर दिया, पैरामीटर भी दे दिया, बट यहाँ पर मैंने सेल्फ राइट कर दिया। ओके, तो मैंने इनिट राइट किया था, ठीक है। तो इसका काम क्या है, एज ए कंस्ट्रक्टर काम करता है, इट मीन्स जब हम क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, सो ये खुद से ही ऑटोल कर लेता है, ठीक है, ये खुद से रन हो जाता है ये फंक्शन जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ओके, देन जो सेल्फ है, ओके, सो ये सेल्फ क्या करता है, ये हमारे ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस बन जाता है, जो इस कोड को डेटा प्रोवाइड कर ले, या फिर हम कहते हैं स्ट्रिंग को अरेंज करना, या फिर दोनों का कनेक्शन बन जाना, इसका फंक्शन का और जो हम क्लास ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। सो ये ऑब्जेक्ट एज अ रेफरेंस काम करता है, ठीक है। देन ये शो डिटेल्स क्या है, एक फंक्शन एक मेथड है जो क्या कर रही है, कुछ काम कर रही है, विच मीन्स कुछ डेटा प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। अब जो हमने क्लास बनाया था इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है, और कुछ डेटा पास कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं emp1 नाम से एक डेटा बनाता हूँ, ठीक है, या फिर एम्प्लॉय फ्रॉम क्लास, ऐसे में राइट कर देता हूँ, एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर किसका ऑब्जेक्ट है, हमारे क्लास एम्प्लॉय का, तो उस क्लास का मैंने नेम दे दिया। ओके, अब मुझे क्या देना है, फर्स्ट नेम देना है, लाइक जैसे मैंने फंक्शन के टाइम आपको पढ़ा है, जो भी मैं फर्स्ट वैल्यू दे दूंगा, ओके, वो एज अ फर्स्ट जो भी पैरामीटर है उसके लिए सेट हो जाएगी। सो मैं नेम दे देता हूँ, जैसे जी दे दिया। ओके, देन सेकंड उसका रोल क्या है वो मैंने रोल दे दिया, जैसे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया फ्रंट डेवलपर, ठीक है, लाइक दिस। इतना हो गया, अब मुझे क्या करना है, इन फंक्शन को रन करना है, जैसे 1 सेकेंड, ठीक है। सो हम एक्सेस करते हैं फर्स्ट, इस ऑब्जेक्ट की मदद से सभी फंक्शंस को एक्सेस करें, किसके, अब जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया ये ऑब्जेक्ट किसका है, इस एम्प्लॉय नाम की क्लास का है, ठीक है। सो विच मीन्स एम्प्लॉय एज अ पेरेंट है, और ऑब्जेक्ट जो है एम्प्लॉय नासिक ये उसका चाइल्ड है, ठीक है। तो पेरेंट की जितनी भी फंक्शंस है, जितनी भी मेथड्स है, वो कौन एक्सेस करेंगे, हमारा ये ऑब्जेक्ट एक्सेस कर लेगा, ठीक है। कैसे एक्सेस करें, फर्स्ट मैं राइट करूंगा मेरा ऑब्जेक्ट नेम, देन जो उसके फंक्शन है उन्हें मैं राइट कर दूंगा, जैसे मैं शो डिटेल एक्सेस करना चाहता हूँ उससे राइट कर दूंगा, लाइक दिस, ठीक है। सो जैसे मैंने कॉल किया या फिर रन कर दिया, उसके अंदर जो भी काम होगा, ठीक है, वो हो जाएगा, लाइक मैंने कुछ एडिशन राइट किया या फिर कुछ फाइल हैंडलिंग किया राइट किया, यहाँ पर मैंने राइट किया था प्रिंट करना कुछ मेथड्स को या फिर कुछ वेरिएबल्स को प्रिंट कर देना, ठीक है, इतना ही काम मैंने रखा था, ठीक है। अब बात करते हैं इसका जो रोड पे है ये कैसा रहा। फर्स्ट जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, इसका बनाया इस एम्प्लॉय का क्लास का, ठीक है, और जो पैरामीटर्स थे उन्हें कुछ वैल्यू मैंने दे दी, जैसे इमेज और फ्रंट एंड, ठीक है। सो जो एम्प्लॉय है जब मैं इसे रन करूंगा ये एम्प्लॉय के पास रहेगा, ठीक है। देन जो उसका कंस्ट्रक्ट है वहां पर कौन से पैरामीटर है वो चेक करेगा, ठीक है, जैसे मैंने नेम और रोल नंबर दिया था, सॉरी रो दिया था,
तो जिन जैसे फंक्शन क्या था, जिनेश फ्रंट एंड कहाँ पर चलेंगे, इस रोल और नेम के अंदर चले जाएंगे। ओके, देन इससे अगेन उसे डिफाइन कर दिया वेरिएबल्स को, अभी मैं सेकंड फंक्शन में उसे यूज कर सकूं। ओके, विच मीन्स जो नेम है वो एज अ सेल्फ नेम है, ठीक है, ताकि मैं उस फंक्शन में उन्हें यूज कर सकूं यहाँ पर। ओके, क्लियर। देन सेकंड फंक्शन में क्या किया हमने, उन डिटेल्स को एक्सेस किया और उन्हें प्रिंट कर दिया, लाइक दिस। ओके, चलिए इसे एक बार चेक करते हैं। ओके, आ गया। एम्प्लॉय नेम क्या स्टोर किया था हमने, जिनेश स्टोर किया था। ओके, सेल्फ नेम में। और उसका रोल क्या था, फ्रंट एंड। ओके, आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स। एनी क्वेश्चन। ओके, कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्लियर है। पिलर्स क्या है, कैसे वर्किंग है इनकी, ये अगले सेशन में देखेंगे, क्योंकि लास्ट 10 मिनट्स और कवर नहीं होगा। ओके, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आप बताइए उसका आउटपुट क्या आना चाहिए। ठीक है, सो मेरे पास एक वेरिएबल है, चलिए नंबर नाम से ले लेता हूँ, जिसमें मैंने कुछ वैल्यू स्टोर की है, 12,000 है। अब मुझे क्या करना है, कि नंबर इज लेस देन इक्वल टू 1000, और नंबर प्लस इक्वल टू 1000। ठीक है, प्रिंट सक्सेसफुल। ओके,
ठीक है, अब यहाँ पर तो एरर है, बट इसका जो लॉजिक है मैं आपको आगे बढ़ाऊँ, या फिर कुछ अलग मेरे से मैं इसे ऐड करता हूँ। ठीक है, 1 सेकेंड, उसका कोड ही याद नहीं आ रहा, जो लॉजिक था। जैसे एक न्यू एग्जांपल के जरिए समझते हैं। और उसको मैं नम लेता हूँ 1 to 1, एक और वेरिएबल एवरेज नाम से, उसे मैं नम स्टोर कर दिया, और रिवर्स में मैंने 0 कर दिया। ठीक है, देन मैंने एक वैल्यू लगा दिया जो नम को चेक करेगा ये ग्रेटर देन 0 है या नहीं। ठीक है, देन रिवर्स कीवर्ड में मैंने सब्सक्राइबर में मैंने स्टोर कर दिया 10 से मल्टीप्लाई इनटू, आ गया, प्लस नम परसेंटेज 10। ओके, देन नम को नम से डिवाइड करना है। अरे बार बार ऑटो कोड आ जाए। ठीक है, देन एक कंडीशन है जो टेम्पररी नंबर में मैंने स्टोर किया। ठीक है, वो नम चेक है या फिर नहीं। ओके, तो तुम मुझे बता सकते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। इफ लगा देता हूँ, इफ टेम इज इक्वल टू रिवर्स से, तो मुझे आउटपुट मिलेगा पहले ड्रॉप और नॉट। ठीक है, इसका आउटपुट क्या आएगा तो मुझे बता सकता है, या फिर मैंने इसे ऐसे रेड कर दिया। अब मुझे बताइए ये पहले का जो कोड है ये राइट है या फिर नहीं, या फिर कुछ इधर है तो मैंने कहाँ पर मिस्टेक की है। स्टूडेंट इसमें कुछ एरर है क्या? और स्टूडेंट्स, ठीक है, अदर कोई क्वेश्चन में तो आप पूछ सके हो। एब्सोल्युटली नेट पैलेट पैलेट होता ही है।
वन सेकेंड, मैं आपको एक कोड देता हूँ, इसमें नोट करके दूंगा। सो एक कंडीशन है, मेरा वेरिएबल है, वही एग्जांपल है तो जो फर्स्ट रह गया, नाम में मैंने कुछ वैल्यू ऐड की 12,000। देन इफ में, इसे पाइथन से मत करना, ओके सभी, लाइक ये लॉजिकल कोड है। इफ नम इज लेस देन इक्वल टू 12,000 है, और मुझमें रिलेशनशिप और है, ठीक है, ऑपरेटर है मेरा। देन नम प्लस प्लस है यहाँ पर, ठीक है। देन मैंने यहाँ पर रेट दिया इसे मेरे नम को। ओके, सो इसका आउटपुट क्या आएगा? एनिमल, कोई मुझे बता सकता है? ओके, डिम्पल का आंसर है 12,000, जिनेश का आंसर है 12,000। ओके, और इसका लॉजिक क्या है ये मुझे आप कल सेशन में बताना। 7:30 हो गई ऑलमोस्ट। ओके, अगर 12,000 आ रहा है, ओके, या फिर ये इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उसका रीजन क्या है ये तो कल मुझे बताना है। ओके, ओके, बाय चिल्ड्रंस, टेक केयर।